जैसे सम शांत सागर में, अर्थात जो सब ओर से जल से परिपूर्ण है, चंचल नदियाँ दौड़ती धूपती वेग से गमन करती हुई, विलाप करती हुई, करुण क्रंदन करती हुई, गर्जना करती हुई, अर्थात जैसे कोई बच्ची अपने ससुराल को जा रही हो, अपने नाम एवं रूप को विलीन कर देती है, ठीक उसी प्रकार नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात संध्या में बैठने वाला साधक जब भोर के ब्रह्म मुहूर्त तक बैठा ही रह जाता है, अथवा नित्य प्रति साधक अर्थात ज्ञान योगी भोर के ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर शाम के ब्रह्म मुहूर्त अर्थात संध्या तक आत्मचिंतन में बैठा ही रह जाता है, तो संपूर्ण भीतर की क्षुद्र कामनाएं ब्रह्म कामना में विलीन हो जाती हैं, अर्थात काम राम में विलीन हो जाता है, क्रोध बोध में विलीन हो जाता है, वैसे ही लोभ निर्लोभ में, राग अराग में और द्वेष प्रेम में विलीन हो जाता है। अचल प्रतिष्ठा वाले उस साधक के लिए जो ब्रह्म में ही स्थित है, मैं शरीर नहीं हूँ, दृष्टा हूँ, इस महासमुद्र में स्थिति में सम शांत बैठा है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वाहम हस्मि रूप महावाक्य में हो गया है, वह इस प्रकार परम दृष्टा एवं परम चेतना रूपता ही उसका समुद्र होना है। उसमें नाना प्रकार की कामनाएं अपने नाम रूप को खोकर ब्रह्म रूप हो जाती हैं, अर्थात नींद जागृत बन जाती है, जागृत सुषुप्ति बन जाती है, सुषुप्ति तुरिया बन जाती है और तुर्यातीत रूप उस आप्त काम पुरुष में विलीन हो जाती है। श्रुति फल की बात भी करनी चाहिए। मानो भगवान नारायण ने कहा, जो संपूर्ण क्षुद्र कामनाएं हैं, जो भौतिक प्राणियों की कामनाओं से उठने वाली कामनाएं हैं, जो राजस तामस एवं सात्विक संस्कार से प्रकट होने वाली कामनाएं हैं, वे ब्रह्म कामना में विलीन हो जाने के कारण से ब्रह्म फल बन जाती हैं। जैसे कूड़ा करकट गड्ढे में डालने पर खाद बन जाता है, वैसे ही जब सारा जगत विषय में सोता है तो उस विषय में सजग रहने वाला साधक जागता है, उसके पास ब्रह्म का जागरण प्रकट होता है। ब्रह्म के जागरण काल में यदि हिरण्याक्ष रूपी महापाप प्रकट होता है, पाप उपपाप रूप में चंड मुंड एवं रक्त बीज नामक राक्षस प्रकट होते हैं, तो जो आदि काल अर्थात पुरातन सृष्टि के उद्भव के समय की स्थिति में उनके द्वारा उत्पात होने की परंपरा शास्त्रों में देखी गई है, वह प्रारंभ हो जाती है। लेकिन वे सारे के सारे उत्पात साधक की संकल्प शक्ति नामक शक्ति से स्तंभित हो जाते हैं। आप सबकी भाषा में उनका सर्वनाश हो जाता है, जबकि वे रूपांतरित होकर ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। न काम कामी, लेकिन जो काम को ही चाहने वाला है, उसका संयम तो काम ही देने वाला होता है। घोर जप तप करने वाले साधकों की तो स्वर्ग तक ही गति होती है। क्यों? इसलिए कि वे कामना से संपन्न होते हैं। यहाँ तो निष्कामी साधक की बात है। वह निष्कामी है, इसलिए उसकी सारी कामनाएं उस समय उसके दृष्टापना में ही विलीन हो जाती हैं। संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देने वाला साधक जो ममता और मोह से रहित है, वही परम शांति रूप लाभ को प्राप्त करता है, अर्थात वह शांति जो भगवत शांति कही जाती है, जिसे उपनिषदों में सामवेदीय मंत्रों में ओम आनंद में ओम शांति में नाम दिया गया है। वह उस आनंद और शांति रूप परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में भगवान नारायण ने उस साधक को निष्प्रह पुरुष कहा है तथा निर्ममो निरंकार पुष्मांचरति कहकर व्यवहार के अर्थ में प्रयोग किया है, अर्थात गृहस्थाश्रमी वह निष्कामी साधक देश काल अवसर के आने पर सद्गुरु अथवा संत की आज्ञा से जघन्य अपराधियों से असुरों से युद्ध करके हिंसा को स्वीकार करके उनको खूब हिंसित कर देता है, खूब हिंसित कर देता है, यहाँ तक कि हिंसित करते करते मार ही डालता है, तो भी
वह आप्त काम ही बना रहता है, क्योंकि उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। वहाँ तो संत एवं सद्गुरु का मनोरथ पूरा हुआ। जो संत एवं सद्गुरु की आज्ञा से ऐसा करता है वह स्थित प्रज्ञ ही कहा जाता है। यह न भूलें कि इस न्याय से उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उसे तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। बड़ी पैनी दृष्टि से भगवान नारायण ने यहाँ पर वैसे साधक से यह कहने का प्रयत्न किया है कि सामीप्य मुक्ति उसके चरणों को चूमना चाहती है। जब सद्गुरु के घर में बसेरा होता है, शिष्य का अर्थात सद्गुरु का शासन होता है, उस पर और सद्गुरु एवं शिष्य का मिलन होता है, जिस दिन उस दिन सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। सामीप्य बंधन से सामीप्य मुक्ति हो जाती है। जीव से जब जीव का मिलन होता है तब सामीप्य बंधन होता है। जीव से जब जीव का मिलन होता है तब सारूप्य बंधन होता है, अर्थात क्रमशः वे एक दूसरे के रूप को प्राप्त कर लेते हैं। जब पिता पुत्र का मिलन होता है तब सालोक्य बंधन होता है, अर्थात पिता के लोक को पुत्र और पुत्र के लोक को पिता प्राप्त कर जाता है। इसी को सालोक्य बंधन कहते हैं। सायुज्य की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। जिज्ञासु के पास 4 मुक्ति की बात की जाएगी। अतः उठें, आप भी उठें, जागें, आप भी जागें। आपको सामीप्य मुक्ति प्राप्त है, क्योंकि सद्गुरु की निकटता है। वह आप में और आप उसमें हो जाएं, इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। आपके मन में दूसरा तो आ ही नहीं सकता। जैसे सर्वप्रथम तो आग लगती नहीं है, किंतु जब आग लग जाती है, लू चल रही हो, उस समय झोंपड़ी में आग लग गई तो कोई बुझा नहीं सकता। प्रचंड दावानल प्रकट हो गया वन प्रदेश में तो वर्षा ही बुझाएगी। वैसे ही पहले तो सद्गुरु पकड़ता ही नहीं है, और जब पकड़ लेता है तो छोड़ता ही नहीं, बल्कि आपके राग, द्वेष, काम, क्रोधादि रूपी आग को बुझा के मानता है। इस आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में उसे आपने गुरु बनाया है। अब चूंकि जब आपने अपना बना लिया है तब पराया नहीं कर सकते। आपके अन्य स्वजन हैं तो आप भी उसके स्वजन हैं। वह आपका है, वह आपके संकल्प से प्रकट हुआ है। शिष्य का सद्गुरु ही संकल्प होता है, उसके उपरांत शिष्य भी उसका वरद पुत्र हो जाता है, क्योंकि वह भी गुरु के संकल्प से प्रकट होता है। अतः आप उसकी आत्मा हैं, जैसे पिता का पुत्र उसके लिए आत्मा होता है। विहाय कामान्य है सर्वान, अतः छोड़ें, सारी कामनाओं को छोड़ें, वही आपकी कामना है। सामीप्य मुक्ति बाहर से हो गई है, उसे भीतर उतार लें तो सारूप्यता हो जाएगी। तत्वमसि, वह तू ही है। जब आप कहेंगे तो सारूप्यता हो जाएगी। सामीप्यता, सामीप्यता के बाद सालोक्यता, सालोक्यता के बाद सारूप्यता, तथा आगे बढ़ेंगे तो सर्वाहमस्मि अर्थात सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था में भाव बदलते जाते हैं। प्रज्ञा प्रकट होती जाती है। जिज्ञासु की प्रज्ञा, सिद्ध की प्रज्ञा, संत की प्रज्ञा अर्थात आत्मज्ञानी की प्रज्ञा प्रकट होती है। वह जैसे ही सर्वाहमस्मि कहता है वैसे ही उसे ब्रह्म शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप उसकी संपूर्ण शक्ति के अधिकारी होते हैं। इन संपूर्ण लोकों पर, ब्रह्मांडों पर आपका शासन होता है। आप जानते हैं कि आपके सद्गुरु का संपूर्ण लोकों पर शासन है, अतः उन लोकों पर आपका भी शासन हो जाता है। सालोक्य उसका लोक आपका लोक बन जाता है। उसके उपरांत शरीर छोड़ते समय वह सद्गुरु निर्वाण में हो जाता है, सर्वत्र व्यापक हो जाता है, सर्वत्र व्यापक हो जाता है। अब तो अपने भक्तों के आवाहन से ही कभी प्रकट होता है, अन्यथा संपूर्ण भूत में ही होकर रहता है। संपूर्ण भूतों के भीतर बाहर भी
होकर रहता है। हे पार्थ, यह ब्रह्मी स्थिति है, अर्थात यही आत्मरूपता है, जिसे प्राप्त होकर वह शरीर से प्राणों के प्रयाण करते समय भी मोहित नहीं होता। अर्थात वह ऐसा नहीं समझता कि मैं प्राण छोड़ रहा हूँ या मेरे प्राण छूट रहे हैं, बल्कि वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि यह तो ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है, जिसकी तरफ तुम्हारी भी गति हो रही है। तुम कहीं ऐसा न समझ लेना कि आत्मज्ञानी सम शांत होकर कुछ करता ही नहीं, अंतकाल में वह शरीर छोड़कर निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ज्ञान होते ही वह निर्वाण रूप नहीं हो जाता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह ब्रह्म रूप तो शरीर रहते ही हो जाता है, इसीलिए तो वह सगुण ब्रह्म कहा जाता है। निर्वाण का तात्पर्य है कि वह पुनः शरीर रूप से जन्म नहीं लेता, शरीर रूप से जन्म नहीं लेता। यह कहना भी तो औपचारिकता मात्र ही है, किंतु जो अधेड़ श्रोता हैं, जिन्होंने कभी आध्यात्मिक भाषा सुनी ही नहीं है तथा जिन्होंने जीवन में मात्र मरने जीने तथा स्वर्ग नरक की बात ही सुनी हो, उनके पास इस प्रकार कहने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है। अतः साधकगण विचार करें कि वे कामना रहित ही होकर रहना चाहते हैं या काम रहित भी। यदि वे इन दोनों विकारों से रहित होना चाहते हैं तो स्थित प्रज्ञ प्रकरण के पूर्व मंत्र संख्या 11 से लेकर मंत्र संख्या 51 तक गहन चिंतन और मनन करें, तदनुरूप व्यवहार भी करें। यदि आपको अपने स्वरूप का और स्वरूप में सदा स्थित रहने का सिद्धांत पता चल जाए तो फिर प्रयोग ही शेष रहता है। अतः गप शप छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अब पुनः एक बार युद्ध के मैदान में प्रभु की छवि को निहार लें और देखें कि वे अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। मानो प्रभु कह रहे हैं, तुम निष्कामी हो पार्थ, निष्कामी हो। संपूर्ण कामनाएं इस समय तुम्हारे में विलीन हो गई हैं। उठो पार्थ, उठो, देखो युद्ध का बिगुल बज उठा है, लेकिन दुर्योधन का साहस नहीं हो पा रहा है कि वह कुछ बकवास कर सके। इस समय पर भी तुम्हारा ही शासन है, जबकि इस समय पर तो भीष्म पितामह का शासन होना चाहिए। नियम कहता है कि जब बिगुल बज जाए, शंखनाद हो जाए, फिर बकवास न करे, लेकिन अब इस युद्ध के मैदान में तुम्हारा नियम चलेगा। तुम्हारा ये सारे के सारे योद्धा इस समय तुम्हारी ही बाट जो रहे हैं कि तुम किस मार्ग पर चलते हो, त्याग पर या ग्रहण पर। तुम संन्यास लेते हो या गांडीव उठाते हो। यदि गांडीव उठाते हो तो सारे के सारे रथी महारथी वीर अपने धनुष बाण उठा लेंगे, और यदि संन्यास लेते हो तो सारे के सारे घर में दुबक जाएंगे। तुम आत्मा हो पार्थ, तुम आत्मा हो। माँ के गर्भ से लेकर अब तक तुम्हारे में ऐसा कोई व्यवहार नहीं देखा गया कि तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो। तुम्हारे जैसे निष्कामी के पास ही सकामियों की सकामता पूरी होती है। तुम्हारे जैसे निष्काम महारथी को पाकर भारतवर्ष के सकाम महारथी वीरों की सकामता पूरी होगी। हे पार्थ, अंतरिक्ष में ये साधक सिद्ध महर्षि एवं देवगण प्रतीक्षारत हैं कि कब तुम बाण उठाओ और इनके मनोरथ को पूरा करो, इन आतताई असुरों का वध करो। अतः अब तुम जल्दी करो, इन्हें निराश मत करो। हे महावीर, युद्धोपरांत तेरा और मेरा चरित्र जब गाया जाएगा तो सकामी निष्कामी बन जाएगा, पुत्रहीन को पुत्र तथा धनहीन को धन प्राप्त हो जाएगा, भक्त को भक्ति और आत्म जिज्ञासु को आत्मज्ञान मिल जाएगा। महात्मा अर्जुन इस दिव्य आख्यान को सुनकर क्षण भर के लिए वैसे ही जाग गए हैं जिस प्रकार शमशान में जाकर लोग क्षण भर के लिए जाग जाते हैं। साधकों के लिए यह दिव्य संदेश रूप उपदेश है कि किसी भी कामना को लेकर सद्गुरु के डेरे में डेरा न डालना।
जहाँ न शाम न सवेरा होता है वहाँ तो केवल ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। महाराज धृतराष्ट्र गंभीरता के साथ शोक मुद्रा में बैठे हुए हैं। संजय ने एक बार फिर कहा कि राजन, जिस प्रकार संयमी पुरुष संपूर्ण इंद्रियों पर संयम करता है, उसी प्रकार आप भी अपने इंद्रिय रूपी पुत्रों पर संयम करें। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अपने स्वरूप को याद करें। आप में भगवत्ता समाई हुई है। इस प्रकार शोक में बैठे रहना भगवान का निरादर है। यह हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं है राजन, यह तो भगवान का सिंहासन है। हाँ संजय, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कायरों का कायर और हिजड़ों का हिजड़ा हो गया हूँ। अब मेरे वश की बात नहीं है संजय। बहुत दूर चला गया है दुर्योधन। संजय, सुना है कंस बहुत दूर चला गया था अपने पिता से। जब उसके पिता ने शासन करना चाहा तो पिता को युद्ध करना पड़ा, फिर बंदी होना पड़ा। यह कंस की तरह ही हो गया है। इसकी यात्रा बहुत दूर तक हो गई है। अब यह संयम में नहीं आएगा संजय, नहीं आएगा। कहीं मुझे भी कारागार न जाना पड़े। मधुसूदन जो करेंगे वह मेरे हित में ही करेंगे। कारागार से तो वन में जाना अच्छा है। अच्छा, एक बार उन दोनों की झांकी की प्रस्तावना कर दो। संजय ने कहा, हे नरेश, जैसे पशु चारा खाकर जुगाली करता है, वैसे ही महात्मा अर्जुन ने इस दिव्य संवाद को जो प्रभु से सुना है, सुनकर पागुर अर्थात जुगाली करना शुरू कर दिया है। अर्थात उन्होंने भगवान से जिन महावाक्यों को सुना है, लगता है उन्हीं पर चिंतन करने लगे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि कोई संकल्प प्रकट हो तब तो फिर मैं कुछ करूं। किंतु जिस गंभीरता से भगवान उन्हें देख रहे हैं, उससे लगता है कि भगवान उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं तो भगवान नारायण आश्चर्य की तरह उनकी तरफ देख रहे हैं। दोनों की दृष्टि अपने अपने लक्ष्य पर ही है राजन। कभी कभी भक्त अर्जुन भगवान की तरफ भी देख लेते हैं, मानो वे पूछ रहे हों, प्रभु मोहे जग में क्यों जन्मायो, जब मोहे मिलियो माधव सो, सद्गुरु धीरज तो न पायो। जुग बीते जग जन्मी, जन्मिकर कबहू न ब्रह्म को पायो। अब चाहूं संन्यास परम पद, सद्गुरु ने भरमायो। दुख दुविधा दयाद्र चित्त, अर्जुन महारथ कथ गायो। भगवान ने महात्मा अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कहाँ खो गए हो? बोलो, क्या सोच रहे हो? आए, मैं कहाँ खो गया था? प्रकट में क्या माधव? महात्मा अर्जुन ने पूछा। क्या सोच रहे हो तुम? प्रभु ने फिर पूछा। यही कि जायसी चेत कर्मण्यस्ते, महात्मा अर्जुन ने उत्तर दिया। महाराज तो भक्त अर्जुन एवं प्रभु की झांकी को देखकर बस बारंबार प्रणाम करता है। यह दिव्य आख्यायिका अर्थात ब्रह्म विद्या जिसे महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव से प्राप्त किया था, उसे आप सबको जप तप योग में प्रतिष्ठित जानकर तथा इसका अधिकारी जानकर प्रदान कर रहा है। विश्वास है कि इसे आप सब ब्रह्म चिंतन का आलंब बनाएंगे। यह ब्रह्म विद्या आप सब की आत्मा बने, प्राण बने, आँख बने, कान बने, नाक बने, जिह्वा बने, स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियां बने। इसी कामना के साथ महाराज इस ब्रह्म विद्या को आप सबके इष्ट को समर्पित करता है। महाराज ने इस दूसरे अध्याय को पद के रूप में भैरवी राग से गाया है, जिसे हर रोज गाने वाले को दूसरे अध्याय के पाठ का फल मिल जाएगा। तो आएं, आप सब भी गाएं। पंडित बनियो पार्थ, मूरख सो करे बात। पंडित न करे शोक, मरे जिए सब लोक। पंडित को आत्मलोक, प्रकटत है दिन रात। पंडित बनियो पार्थ, मूरख सो करे बात। पंडित को आत्मलोक, चिदंती न शस्त्र लोक। पंडित को आत्मलोक, दाहे न अग्निलोक। पंडित बनियो पार्थ, मूरख सो
करे बात। पंडित को आत्मलोक मारे न जल लोक। पंडित को आत्मलोक मारे न जग बात। पंडित बनियो पार्थ मूरख सो करे बात। पंडित को आत्मलोक जन्मे मरे नाही। पंडित को आत्मलोक निज रूप सुनो तात। पंडित बनियो पार्थ मूरख सो करे बात। पंडित को आत्मलोक शाश्वत सनातन। पंडित को आत्मलोक सबके हैं गात गात। पंडित बनियो पार्थ मूरख सो करे बात। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूप निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। ओम।